मेहता का उल्टा चश्मा। मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। सोनू, पानी ला जरा। ये क्या कर रहे हैं आप? लाइट की सीरीज खराब हो गई थी ना, मैंने रिपेयर कर दी है। अभी कोई टेंशन नहीं है। ये देखो चालू होगा। ओहो, क्या मस्त चालू हो गया। एकदम ब्राइट लाइट है। बाबा, ये लस्सी गोल्डन जुबली हो गई है। अब नई राइस क्यों नहीं लाते? वो क्या है? अरे अभी थोड़ी देर पहले चालू थी सोनू। ये रुको रुको, शुरू हो जाएगी। अगली दिवाली तक। और ये क्या, इस साल भी हम यही करने लगाएंगे? हाँ। और पता है बाबा, मेरे सारे फ्रेंड्स एंटिक पीस बोलकर चिढ़ाते हैं। किसको? कंदिल को या इनको? बाबा, ये ऐसे फट गया है। अयो खरच। अरे कहाँ फटा हुआ है? एक मिनट, ये पकड़। इनको दिख नहीं रहा है ना, हम लोग दिखाते हैं। ये दिखा, यहाँ फटा है। अच्छा, ये यहाँ से तो बल्ब अंदर जाएगा ना माधु, ये फटा हुआ नहीं है। फटा नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, जरा फटा नहीं है ना? ये क्या, तुमने पूरा फाड़ दिया? पूरा नहीं, पुराना फाड़ दिया है। आप नया ले लीजिए, कर लो। हाय दादागिरी है। और प्लीज लाइट्स भी नहीं लेके आना। हाँ हाँ, नई लाइट की सीरीज लेते हैं, नया कंदील लेते हैं। बोल और क्या क्या चाहिए? बोल बोल, उस चांद से मांग ले। और मुझे एक ड्रेस चाहिए, कुछ पटाखे चाहिए और रंगोली के कलर्स चाहिए। बाप रे, रंगोली के कलर्स, नया ड्रेस, पटाखे, दिले। थैंक यू बाबा। मजा है। गोगी मेरे शेर पुत्र, और इस दिवाली पे तू जो भी मांगेगा ना तुझे मिलेगा। बता क्या चाहिए? पापा, मैंने वड्डा आइटम बम चाहिए। एटम बम हो 10। और पापा, मैंने वड्डा रॉकेट चाहिए। और बड़ा रॉकेट, अब वो भी मिलेगा। आगे बोलो। लस्सी। और लस्सी वो भी मिलेगी। हो खुदाए, मैं तुम दोनों के लिए लस्सी लेकर आई हूँ। ओ क्या बात है यार, लस्सी आई मम्मी, ले ले ले। गोगी, ये क्या मुझे बड्डा ये चाहिए बड्डा वो चाहिए कर रहा है? तने मालूम છે તું કેટલો નાનો છે? ओए सोनिए, ओ गोगी पुत्र अभी नानो छे, लेकिन ये जब बड़ा हो जाएगा ना तो बहुत बड़े 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 काम करेगा। और इसीलिए अभी बड़े बड़े पटाखे भी छोड़ेगा। और बोल गोगी पुत्र, तुझे और क्या क्या चाहिए? रोशन कल को जाके ये बोलेगा कि मुझे सच्ची मुच्ची का रॉकेट चाहिए। फिर ओ अय्यर प्रा को फोन कर देंगे, वो आगे नासा में फोन कर देगा और हम लोग रॉकेट का ऑर्डर दे देंगे। रोशन तू टड्डन खेलो चे खेलो। सुनिए, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। और गोगी पुत्र, और तेरा प्यो जो है ना, अलादीन के चिराग का जिन है, और जो भी फरमाइश करेगा हाजिर हो जाएगा। और तेरे लिए नए कपड़े, नए पटाखे, नए नए खिलौने, जो भी फरमाइश बस बताता जा, सब तेरे लिए आता जाएगा। बस तुम बोलता जा, मैं लिखता जाता हूँ, लेके आता हूँ। और पापा, तू सिगरेट आई लव यू पापा। तेरी पापा, 1 दर्जन अनार के। बहुत ज्यादा है। अच्छा तो ठीक है, ये लड्डू खा लीजिए पापा। 1 दर्जन अनार मिल जाएंगे बेटा, मिल जाएंगे। और पापा, 3 दर्जन जमीन चक्री और उतनी फुलझड़ियाँ। बहुत ज्यादा है। पापा तो ठीक है, ये कचौरी खा लीजिए। कचौरी? मिल जाएंगे बेटा, मिल जाएंगे। हंस, तुम अपने बेटे से रिश्वत ले रहे हो? कोमल, तुम इसे रिश्वत समझ रही हो और मैं इसे बेटे का प्यार। और वैसे भी दिवाली आ रही है, गोली के मनपसंद की चीजें तो इसे दिलानी पड़ेंगी ना। सही बात है। गोली बेटा, एक बात बताओ, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें इतने छोटे छोटे पटाखे चाहिए? बड़े धमाके वाले पटाखे नहीं चाहिए? नॉइस पॉल्यूशन पापा। ओह, मुझे ज्यादा आवाज करने वाले पटाखों से सख्त नफरत है। गुड गुड। और मिठाई? 10-15 किलो काजू कतरी ले आना। ठीक है। क्या? अरे
अरे दुकान खोलनी है क्या? अरे कोमल 10-15 किलो में थोड़ी ही दुकान खुलेगी, वो तो बहुत कम पड़ेंगी। कम ऑन हंस, तुम भी ना। कोई बात नहीं गोली बेटा, तुम्हारी दिवाली सिर्फ रोशनी से नहीं मिठास से भी भरपूर होगी। थैंक यू पापा। मॉम डैड, मैं खेलने जा रहा हूँ। टप्पू चला मेरा इंतजार कर रही होगी। बाय। बाय। हंस बच्चा है। अरे सब कहाँ चले गए? गार्डन में भी नहीं, कोई एक जगह पे रहता ही नहीं है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे नहीं, अरे बंद करो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? इतने से आवाज से डर गया। इससे तो गोगी भी नहीं डरता। अरे भाई मैं डरता वरता नहीं हूँ, मुझे ये आवाज से नफरत है। वो क्या है ना गोली, तू लेट आया ना, तुझे 21 तोप की सलामी दे रहे थे। हाँ, तू जाना सलामी वाले, तू मिल मुझे। हाय फ्रेंड्स, हाय टप्पू, हाय। हाय टप्पू, हाय। हाय टप्पू। हाय टप्पू, हाय। ओए टप्पू, तू कितना गया था? मंदिर। दादाजी, तो प्रसाद लाओगे, दो ना। ये गोली, मैं रोज दर्शन करने के लिए मंदिर जाता हूँ, प्रसाद लेने के लिए नहीं। ले, ये तो उदास हो गया। अरे उदास मत हो, सबके लिए प्रसाद लाया हूँ। टप्पू प्रसाद ले। हाँ। जल्दी जल्दी खोल। रुक प्रसाद। जल्दी दे। अरे रुक, जल्दी दे। अरे 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 गोली, ये ले पिंकू। क्या प्रसाद है? अरे गोली, गोली कंट्रोल यार। गोली सबके लिए। गोगिना, ले। सुनो बच्चों, सब लोग दिवाली में पटाखे बहुत संभाल के फोड़ना। जी दादाजी। चलो मैं जाता हूँ, तुम लोग खेलो। जी दादाजी। बाय 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 दादाजी। बाय दादाजी। बाय बाय बाय। इस बार हम सब मिलकर पटाखे फोड़ेंगे। हाँ, बड़ा मजा आएगा, है ना टप्पू? अरे पता है, इस बार तो मैं 10,000 की लड्डी जलाने वाला हूँ। वाह वाह गोगी। मेरे पापा भी बहुत सारे पटाखे। हाँ यार, बहुत मजा आएगा। अरे वाह, अरे बहुत मजा आएगा। मेरे पापा तो रॉकेट भी लाएंगे। हाँ, तो बहुत मजा आएगा। एक मिनट टप्पू, क्या हुआ? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? फ्रेंड्स, इस बार दिवाली में हम में से कोई पटाखे नहीं फोड़ेगा। क्यों? टप्पू, इस बार हम लोग दिवाली नहीं मनाएंगे। हाँ? अरे हम दिवाली मनाएंगे, जरूर मनाएंगे, पर टप्पू सेना की स्टाइल में। कैसे? सुनो। कैसा लगा आइडिया? बहुत ही अच्छा है। लेकिन हम लोग पैसे कहाँ से लाएंगे? हाँ, पहले ही मम्मी पापा हम पर दिवाली में इन्वेस्ट करने वाले, वो हमें और पैसे नहीं देंगे। हाँ, हमें ठेंगा दिखा देंगे। ऐसे कैसे नहीं देंगे? अरे हमारा भी हक बनता है, उन्हें हमें पैसे देने ही पड़ेंगे। हाँ। बाबा, इस दिवाली में मेरे लिए कितना बजट है? ये कैसा सवाल है? ओ जवाब दो, शिक्षक हो आप। लेकिन बजट कितना है जानकर सोनू क्या करेगी? बेटी समझदार हो गई है, बजट के बारे में पूछ रही है, इतना भी नहीं समझते। बाबा सांगा ना, मेरे ड्रेस, पटाखे और रंगोली के कलर्स के लिए कितना बजट है? यही कोई कुल मिलाकर 2,000 रुपए। 2000 ना? बाबा आप एक काम कीजिए, वो 2000 रुपीज आप मुझे दे दीजिए। आप बोलो, बेटी समझदार हो गई है। बाबा प्लीज, मैं कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। अब बस पैसे दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे पैसे नहीं दूंगा। अब बोल भाई गोगी पुत्र, वो कितने पैसे चाहिए तेरे को? रोशन, तू चक्रम થઈ ગયો છે શું? वो छोड़िए, तुझे शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए, तू रख ले। ओ खुदाई, मुझे नहीं चाहिए बाबा। तो पिल्ले गोगी को पूछ तो करूं कि पैसा चाहिए क्यों? क्रैक, क्यों चाहिए भाई? दिवाली के लिए। ओ हो, और टप्पू सेना के साथ बड़े बड़े पटाखे खरीदने जाना है? नहीं। रोशन, सुना तूने? हाँ, एक बात बता, तू गोगी की हर बात में हाँ क्यों करता है? कभी ना भी तो बोलना सीख, ऐसे तो वो बिगड़ जाएगा। पापा, आप मुझे 5,000 रुपए दे रहे
ओए गोगी पुत्र, और जब भी गड्डी को रिवर्स करते हैं ना तो आपको देखना पड़ता है कि पीछे गड्ढा शड्डा तो नहीं है। वैसे ही तुझे अगर पैसे चाहिए तो बताना पड़ेगा कि पैसे क्यों चाहिए। पापा मुझे पैसे क्यों चाहिए मैं ये नहीं बता सकता, ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है। अरे तुझे दिवाली के लिए पैसे चाहिए, इसमें क्या कॉन्फिडेंशियल? सही बात है। पापा आप एक दिन में कितने पेशेंट को चेक करते हो? छोड़ो पापा, आप एक पेशेंट की प्रॉब्लम दूसरे को बताते हो? नहीं ना, कॉन्फिडेंशियल रखते हो ना? ए कॉन्फिडेंशियल, तुम्हारा एग्जाम्पल ही गलत है। ये तुम्हारे पापा का प्रोफेशन ऐसा है कि वो एक पेशेंट की प्रॉब्लम दूसरे पेशेंट को नहीं बता सकते। हाँ गोली बेटा, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मानो किसी पेशेंट को मुझसे इलाज कराना है तो वो कोई बात अपनी कॉन्फिडेंशियल मुझसे रखेगा? बोलो नहीं। तो अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें अपनी कॉन्फिडेंशियल फाइल खोलनी पड़ेगी, वरना तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। सही बात है। पापा मुझे दिवाली के लिए सिर्फ 5,000 रुपए चाहिए। सिर्फ? हाँ सिर्फ। 5,000 क्या मांग रहे बेटा? 50,000 मांग। नहीं नहीं, बच्चा बिगड़ जाएगा। 5,000 मांग रहा तो 5,000 ही दीजिए। ए, बच्चा बिगड़ जाएगा वाड़े। वो बच्चा 5,000 मांग रहा है, उसका ताज्जुब नहीं हो रहा है तुझे? ए भाई, तुझे 5,000 तक की गिनती भी आती है? हाँ। तुझे आती है? नहीं। बस तो फिर नहीं मिलेगा। ये क्या, मुझे 5,000 तक की गिनती नहीं आती है, उसमें इसको क्यों पैसे नहीं देंगे? इसको तो गिनती आती है। कल को ये कहेगा मुझे लाख तक की गिनती आती है, तो लाख रुपया रोकड़ा निकल के दे दूं इसको? हाँ? नहीं, मतलब बराबर कह रहे हैं आप। और मम्मी। क्या है मम्मी? ऐसे बच्चों के हाथ में 1,000 रुपया रोकड़ा नहीं दे सकते। पर पापा आज सुबह अपने सामने से कहा था ना, बता टप्पू तुझे दिवाली में क्या गिफ्ट चाहिए? तो तुझे दिवाली के गिफ्ट में 5,000 रुपया रोकड़ा चाहिए? हाँ। क्यों भाई, 5,000 रोकड़ा रुपया क्यों चाहिए? क्योंकि टप्पू सेना को अपने पैसों से अपने तरीके से दिवाली मनानी है। वाह, अपने तरीके से? हाँ अपने तरीके से। ए, अपने तरीके से वाड़ी, टप्पू सेना ये 5,000 रुपयों का एग्जैक्टली क्या करने वाली है वो तू जब तक बताएगा नहीं तब तक 5,000 तो क्या 5 पैसा भी नहीं मिलेगा। टप्पू के पापा, आइडिया। मैं क्या कहती हूँ, 5,000 नहीं तो 3,000 देते हैं। दो। टप्पू की वकील, तो क्या साग भाजी लेने आई है? भाव ताल कर रही है? बापूजी कहाँ है? बापूजी तो उनके यंग ओल्ड मित्र मंडल के साथ गए। कोई बात नहीं, आने दो बापूजी को, फिर तेरी खैर नहीं। मतलब आप मुझे पैसे नहीं दोगे? तुझे कोरे कागज पे लिख के दूं? नहीं दूंगा। ठीक है पापा, टप्पू सेना भी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। हम तो पैसे लेकर ही रहेंगे। इतनी दादागिरी? ये कुंवर अभी क्या गोल खिलाएगा? उससे अच्छा 5,000 दे दिए होते तो। क्या हुआ फ्रेंड्स, पैसे मिले? नहीं। मुझे पता ही था ऐसा ही होगा। अरे सबको पैसे देने से पहले कारण जानना होता है, क्यों चाहिए। कारण बता दे। नहीं गोली, कोई जरूरत नहीं है। अरे हम उनकी हर बात पे विश्वास करते हैं, तो वो हम पर इतना विश्वास नहीं कर सकते? हाँ। टप्पू तू कुछ भी बोल, हम सबके मम्मी पापा की सोच एक जैसी है, वो हमें पैसे नहीं देंगे। हाँ। छोड़ यार। नहीं गोली, टप्पू सेना ऐसे हार नहीं मानती। हमें हमारे मम्मी पापा पर पैसों के लिए प्रेशर डालना ही होगा। मतलब हमें गूगली बॉल डालना पड़ेगा? करेक्ट। मतलब हमें क्रिकेट खेलना पड़ेगा? नहीं गोगी। गोगी
तो सिर्फ इतना याद रख, हमें मम्मी पापा के पास से पैसे लेने हैं। ओके? सो फ्रेंड्स, आज के आज हमें मम्मी पापा के पास से पैसे लेने ही है। ये क्या है? लोन एप्लीकेशन। Dear Baba, I request you to grant a loan of rupees 2000 which I shall repay after some time. Yours lovingly, Sonu. हाँ, काय प्रकार है? मुझे 2000 रुपए का लोन चाहिए। सोनू, कैसी जिद है बेटा ये? दिवाली के पहले ही पटाखे फूटना शुरू हो गए हमारे घर में। सोनू, पैसे नहीं मिलेंगे। पर क्यों? एक मिनट। अगर मैं तुम्हें 2000 रुपए का लोन दे भी देता हूँ तो तुम चुकाओगे कैसे? फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों का ट्यूशन लेकर। क्या घर में ये कंपटीशन है? एक मिनट। सोनू, अगर तुम ट्यूशंस लोगी तो तुम्हारी पढ़ाई कौन करेगा? मैं। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पढ़ाई बराबर कर लूंगी। ओहो, अच्छा ठीक है, अगर आप पढ़ाई बराबर करेगी मान लेता हूँ, मैं आपको पैसे भी दे देता हूँ। हाँ। तो लोन में ना एक गारंटर चाहिए होता है, तो आपकी गारंटी कौन लेगा? नहीं। आई क्लास गारंटर ने तो मना कर दिया। इन दैट केस आई एम वेरी सॉरी सोनू, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है। गोली, क्या कर रहे हो? पिगी बैंक तोड़ रहा हूँ। स्टॉप इट, मत तोड़ो उसे। तो चाबी दो। नहीं। बेटा उसमें 3000 रुपए नहीं निकलेंगे। चलेगा, जितने भी है मेरे है ना। पर दिए तो हम नहीं है ना बेटा। ऐसा है तो अब देखो गोली का सत्याग्रह। क्या करेगा तू? आप दिवाली में मेरे लिए मिठाई लाओगे ना? अरे देने वाले हूँ क्या बेटा? देखो इतनी सारी लाके रखी है। उसमें से मैं एक भी मिठाई नहीं खाऊंगा। पापा, आप सिर्फ खाते हुए मुझे देखते रहना, लेकिन उसमें से मैं एक को भी टच नहीं करूंगा। कोमल, रिलैक्स हंस, नाटक कर रहा है, तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है ये। पापा, आप सिर्फ 3000 रुपए के लिए मुझे मिठाई से दूर रखोगे? क्या आप अकेले खा पाओगे? जवाब दो पापा, जवाब दो। इनफ गोली, बहुत हो गया, तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। और हाँ, पहले कमाना सीखो और फिर ये होशियारी मारो। कैसे कमाएंगे? हम लोग तो अंडर एज है ना, गवर्नमेंट मना करती है। क्या कहा? कुछ नहीं। ओए पापा, आप मेनू पैसा ऐसे नहीं दोगे ना? नहीं। ठीक है पापा, मुझे अभी के अभी गैराज ले चलो। इतनी रात को किधर जाएगा? हाँ, दिन या रात, मैं पूरा दिन गैराज में ही रहूंगा, मेहनत करूंगा, पूरा वैकेशन मैं गैराज में ही काम करूंगा, पसीना बहाऊंगा और आप दोनों के पैसे चुकाऊंगा। तो पुत्र जी, ये उम्र आपके काम करने की नहीं है। पापा, मेहनत तो हर इंसान को करनी पड़ती है। ओ पुत्र जी, आपकी इतनी वड्डी वड्डी बातें सुनकर मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है यार। पर रोशन, वो अब क्या करें? हो खुदाई रोशन, तू टड्डन इमोशनल हो रहा है। मेरी माधवी भाभी, दया बेन और कोमल भाभी टंडों से बात हुई है, कोई भी अपने बच्चों को पैसे नहीं दे रहा। आता काय है? मुझे पूरा यकीन है माधवी, ये पैसे मांगने का रॉकेट है ना, एक गड़ा फैमिली के घर से ही छूटा है। क्या अभी? सोनू बेटा, मान जाओ ना बेटा। नहीं माधवी, ये ऐसे नहीं मानेगी, ऐसा निकाला तो लावालाच लागेल। मैं सोडी को फोन करता हूँ। ओ बोल पिड़ो, ओ चंगा है। और क्लासेस कैसे चल रही हैं भाई? अरे भाई सोडी, दिवाली का वेकेशन चल रहा है ना अभी। अरे हाँ, ओ चार पापड़ की डिलीवरी कैसे चल रही है भाई? हा माणूस मला बोलायलाच देत नाही। तू मेरी बात सुनेगा मेरे भाई प्लीज? ओ कमाल करता है पिड़ू। ओ यार, तेरी बात नहीं सुनूंगा तो किसी गैर की बात सुनूंगा। बोल। मुझे एक बात बता,
ये गोगी ने तुम्हारे पास अभी थोड़ी देर पहले कुछ पैसे वैसे मांगे? माला पिड़ू, तो तू सीआईडी में कब से काम करना शुरू हो गया? और तुझे कैसे पता कि गोगी पैसों की डिमांड कर रहा है? अरे पूरे टप्पू सेना की डिमांड एक जैसी ही होती है, और इन सब का सूत्रधार कौन होता है? टप्पू। तू एक काम कर, जल्दी से जेठालाल के घर पे आ जा, और आते वक्त हाथी भाई को भी बोल दे। और ठीक है, ये रोशन सिंह की गड्डी अब हाथी प्राग को पिक करते हुए ही आएगी। चंगा। टप्पू, क्या ये सब? आप मुझे पैसे देने से मना कर रहे हो ना, इसलिए मैं खुद ही पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ। कैसे? मैं अपनी चीजें भंगार में बेच दूंगा। ये अपनी चीजें वाली या साइकिल को भी 1 साल भी नहीं हुआ, ऐसी नई नवेली साइकिल को तू भंगार में बेच देगा? हाँ। तो मैं दूसरी साइकिल लेकर नहीं दूंगा। चलेगा। अरे! दया, हाँ, दया, आई। ये देख, तेरा लाडला क्या गुल खिला रहा है। क्या? ये अपनी सारी चीजें भंगार में बेच रहा है। टप्पू, अभी टाइम है बेटा, ये सारी चीजें अभी पुरानी नहीं हुई। मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको बाहर बुलाया, आप कृपया अंदर ही रहिए। ऐसा थोड़ी होता, पहले कहते बाहर तो कहते जल्दी। बात तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे कैसे बात नहीं करेंगे? क्या अर्थ है? बात करनी पडेगी. काय अर्थ आहे? जेठालाल, काय चाललंय सगळं? दसो जेठा प्रा। अब जेठा भाई तू है कुछ करो. अरे पर कुरो थियो चो तो खरा. हाँ, શું થયું दया भाभी, मी सांगतो ना શું થયું તે. ये गोकुलधाम सोसाइटी के हर स्टेशन पे ना हंगामा हो गया है, और ये हंगामे की ट्रेन जिस स्टेशन से छूटी है वो है आपका घर, जीएसटी यानी कि गड़ा स्टेशन टर्मिनस. तू मास्टर में से स्टेशन मास्टर कब से बन गया? ये तुम अपने टप्पू मास्टर से पूछो. भिड़े अंकल, हमारी मांग गलत नहीं है. हाँ। देखो देखो जेठालाल कैसे भड़का रहा है, देखो सबको. ये सोनू मेरे पास आके पैसे मांग रही थी, मैंने मना कर दिया, तो मुझे बोलती है कि मुझे आप लोन दे दो, मैं ट्यूशन करके चुकाऊंगी. बोलो. और जेठा प्रा, ये मेरा नन्ना सा प्यारा सा मासूम गोगी, और पता है क्या बोलता है? और बोलता है आप मुझे पैसे दे दो, मैं दिन रात आपके गैराज पे मेहनत करके आपकी पाई चुका दूंगा. अभी गोगी पुत्र गैराज में काम करेगा. बोलो भाई. और मेरा गोली तो कहता है कि अगर पैसे नहीं मिले तो दिवाली पे बोल दो हाथी भाई, बोल दो. बोलो भाई बोलो. मिठाई नहीं खाएगा. वाह गोळ्या, ये तो अच्छी बात है हाथी भाई. क्या अच्छी बात है? पगला की लेखा भिडे मास्टर बड़े बात. अरे बाप रे, ते सगळ्यांना मातृभाषा आठवायला लागली. जेठालाल, इस टप्पू का कुछ करो. और ऐसा नहीं है कि हम लोग इनको गिफ्ट देने से मना कर रहे हैं, हम लोग तैयार है गिफ्ट देने के लिए. क्यों भाइयों? हाँ, एक मिनट. जेठालाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने टप्पू को गिफ्ट देने से मना कर दिया और इसके लिए उसने ये हंगामा शुरू कर दिया? अरे नहीं भाई नहीं, मैं भी गिफ्ट देने को तैयार हूँ. एक नहीं 10 गिफ्ट देने को तैयार हूँ, लेकिन गिफ्ट नहीं चाहिए. बोल रहा है रोकड़ा रुपया चाहिए. तो भाई पूछो ना उसे कि रोकड़ा क्यों चाहिए. अरे भाई 10 बार पूछ चुका हूँ, लेकिन बता ही नहीं रहा. ओए टप्पू सेना, और मैं तुमको एक बहुत बढ़िया ऑफर देता हूँ. एक काम करो, तुम बस इतना बता दो कि तुमको ये रोकड़ा क्यों चाहिए, तो आपके पैसे डबल. या भाई छोटी तो क्या कुछ भी आइडिया दे रहा है भाई. ये तो बंदर के हाथ में तलवार देने जैसा है. बंदर? फिर तो ये लोग हर बार ऐसा ही धतिंग करेंगे. तो फिर जेठालाल तुम ही बताओ कि क्या करे. अरे भाई मैं क्या बताऊं. आगे बापूजी हंस. अभी बापूजी फैसला करेंगे. क्या हुआ? अरे क्या हुआ बापूजी? तो उसको बोला 24 घंटे पसीने में दिन रात मेहनत करते. मिठाई नहीं खाएगा तू. अगर कैसे खानदान की परंपरा खराब. ऐसा नहीं होता. अरे हमारे मम्मी पापा अच्छा, कुछ समझ में नहीं आया. एक एक करके बोलो. मैं बोलता हूँ. मेरा बापूजी है. बापूजी बात दरअसल ये है
कि यह बच्चों को हमने बोला कि भाई दिवाली में आप लोगों को जो गिफ्ट चाहिए वो गिफ्ट हम देने को तैयार, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं हमको गिफ्ट नहीं चाहिए, हमको रोकड़ा रुपया चाहिए। अब आप ही बताइए, ऐसे कैसे बच्चों को दे सकते हैं पैसे? नहीं दे सकते जेठिया, तू बराबर बोल रहा है। तो फिर पर दादाजी हमसे उतने ही पैसे मांग रहे जितने हमारे मम्मी पापा दिवाली पर हम पर खर्च करना चाहते हैं। फिर उसमें क्या गलत है? क्यों फ्रेंड्स? हाँ, कुछ गलत नहीं है, ये भी बराबर है। लेकिन चाचा जी, माँ बाप होने के नाते हम लोग को ये जानने का हक है कि नहीं कि बच्चों को पैसे किस लिए चाहिए? हाँ, बिल्कुल हक है, ये भी बराबर है। पर दादाजी, हमारे पापा को हम पर विश्वास ही नहीं है। नहीं, विश्वास तो रखना चाहिए, ये बात भी बराबर है। बापू जी, आप हर बात में बराबर है बोल रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? आप दोनों पार्टी में से कौन सी पार्टी एग्जैक्टली बराबर बोल रही है वो आप बताइए। बोल दीजिए बच्चों को कि इधर ये जो माँ बापों की पार्टी है वो एग्जैक्टली बराबर बोल रहे हैं। करेक्ट। पापा, आप दादाजी को फोर्स करके अपनी तरफ मत करो। चुप रहे, छोटा के बड़ों के साथ दलील करता है। देखो भाई, मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम लोगों को अपने बच्चों पे विश्वास है कि वो कोई गलत काम नहीं करेंगे तो उनको पैसे देने चाहिए। हाँ। बापू जी, आप ये क्या कर रहे हैं? बच्चों को पैसे देते? चुप रहे, छोटा होकर बड़े के साथ दलील करता है। कमाल है चाचा जी, पण किसको समझाने को बोला था और किसको समझा कर चले गए। अभी अगर बच्चों को पैसे नहीं देंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि हमको उन पर विश्वास नहीं है, और अगर पैसे दे देते तो फिर टेंशन ही टेंशन है। भिड़े अंकल, आप हमें पैसे दे दीजिए। वो पैसों का हम क्या करने वाले वो कल सुबह आपको पता चल जाएगा। तो फिर क्या बोलते हो भाइयों, बच्चों को पैसे दे देते हैं? और चलो भाई चलो, अभी घर जाके आराम से सो जाते हैं, कल की बाकी कल देखेंगे। हाँ, और गोगी पुत्र खुश है ना? तो चल कर चला घर गुड नाइट जेठालाल, गुड नाइट। हाँ, बच्चे सवेर तो कितने ने? बापूजी, आपके कहने पर हमने बच्चों को पैसे दिए। ये जेठिया, झूठ मत बोल, मेरे कहने पे नहीं, बच्चों पे विश्वास रख के तुम लोगों ने पैसे दिए थे। हाँ। लो, बच्चे आ गए। पर इनके हाथों में क्या है? लगता है बच्चे हमारे लिए दिवाली के तोहफे लेकर आए हैं। अरे पोपटलाल, दिवाली पे हम बच्चों को गिफ्ट देते हैं, बच्चे हमें नहीं। डिब्बा। टप्पू बेटा, इसमें क्या है? मम्मी, इसमें पटाखे और मिठाई है। ओ कम ऑन बच्चों, तुम लोगों को अगर पैसों से दिवाली की मिठाई और पटाखे ही लेने थे तो हमें कह देना चाहिए था ना, हम लोग लेकर देते। सब लोगों को टेंशन में क्यों डाला? हाँ बेटा। अरे नहीं कोमल आंटी, ऐसी बात नहीं है, ये सब हमारे लिए नहीं है। What are you saying? तो ये सब किसके लिए है? कोमल आंटी, ये सारे पटाखे और मिठाई जरूरतमंद बच्चों और अनाथ बच्चों के लिए। जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, जो बिल्कुल अकेले है। हाँ। वाह बच्चों वाह, तुम सबने बहुत बढ़िया काम किया और मुझे तुम पे गर्व है। शाबाश शाबाश। थैंक यू अंकल। भाई सोनी सिर्फ तुझे ही नहीं, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को है। सही बात है। लेकिन टप्पू बेटा, कल सुबह तुमने अपने पापा को बहुत सारी चीजें लाने को कहा था, तो अचानक ये विचार कहाँ से आ गया?
वो मम्मी, मैं और दादाजी जब मंदिर गए थे ना, अरे वाह! दादाजी, यहाँ पर कितने मस्त पटाखे हैं ना? बोलो सेठ, कौन से पटाखे दूं? तुम्हें इनमें से कौन से पटाखे पसंद है? मुझे तो सभी पटाखे पसंद है। वाह! मतलब तुम दिवाली में ये सब पटाखे फोड़ोगे? नहीं, मैं एक भी नहीं फोड़ूंगा। ये पटाखे बेच के जो पैसे आएंगे उसे मैं घर पे दे दूंगा। चल डबल। दादाजी, ये सचमुच दिवाली नहीं मनाएगा? हाँ टपुड़ा, और ऐसे कई बच्चे हैं जो दिवाली में पटाखे, मकर संक्रांति में पतंग और होली में रंग बेच के अपना घर चलाते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं, बिल्कुल अकेले हैं, जिन्हें ये सब चीजें लाकर कोई नहीं देता। टपुड़ा, आज तुझे कोई भी चीज चाहिए तो तू अपने पापा से मांगता है, और तेरे पापा तुझे 1 मिनट में लाके देते हैं, और अगर ना लाके दे तो तू उसके लिए जिद करता है। लेकिन टपुड़ा, आज के बाद कभी भी जिद करने से पहले एक बार उन बच्चों के बारे में जरूर सोचना जो अनाथ है, अकेले हैं, हमारी तरह हर चीज नहीं ले सकते। चल। बस तभी मैंने सोच लिया था कि इस साल दिवाली उनके साथ मनानी है जो अनाथ है और बिल्कुल अकेले है। वेरी गुड। वाह वाह वाह, क्या नेक विचार है। ओहो वाह, क्या बात है। वाह वाह टप्पू वाह। थैंक यू बापू जी, ये सब आपका संस्कार का कमाल है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से टप्पू सेना को बधाई देता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और चाचा जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि एक शिक्षक तो सिर्फ शिक्षा का ज्ञान दे सकता है, लेकिन संस्कारों का ज्ञान बुजुर्ग ही दे सकते हैं। हैप्पी दीपावली। हैप्पी दीपावली तारक। हैप्पी दिवाली। अरे हैप्पी दिवाली मेहता साहब। हैप्पी दिवाली भैया साहब, क्या बात है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अरे अय्यर, बबीता जी, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? मेहता साहब, हम लोग डानू गए थे, वहाँ पर महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन करने। बाद अच्छा दर्शन हुआ। और मेहता साहब, वहाँ हमने सभी गोकुलधाम वासियों के हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रार्थना किया। क्या बात है, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। थैंक यू। मेहता साहब, ये सोसाइटी में कोई नजर नहीं आ रहा है। हाँ, मैं भी बहुत देर से यही सोच रहा हूँ कि काफी समय हो गया, अभी तक कोई दिवाली बनाने आया क्यों नहीं? किधर गए सब लोग? उनके चेहरे पे अलग खुशी थी। कितना जलने के बाद। अरे वाह, अपनी सोसाइटी क्या चमक रही है। हाँ, सब कंदील भी एक जैसे हैं। वाह भिड़े वाह, मानना पड़ेगा
सोसाइटी का क्या सजाया तूने? थैंक यू जेठा, लेकिन इस पूरे सजावट का श्रेय जाता है अंजलि भाभी को। अरे हो रहा है मेहता साहब, अंजलि भाभी, उनका बधाई देते हैं। ये सारे लोग बाहर से कहां से आ रहे हैं? कितनी सज्जी सजावट है नहीं? अंजलि भाभी आपने सोसाइटी को बहुत अच्छा सजाया है। सच आप सबको पसंद आए? ऑफ कोर्स बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बढ़िया सजावट की अंजलि भाभी, बहुत बढ़िया। सोसाइटी एकदम अलग ही चमक रही है। थैंक यू सो मच जेठा भाई, थैंक यू। अरे लेकिन आप लोग सुबह से कहाँ गए थे? अय्यर भाई, बबीता जी और आप लोग हैं मेहता साहब? अरे भाई, अय्यर साहब ने तो अभी बताया कि ये लोग ढांढू गए थे महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन करने, और हम सबके लिए प्रार्थना करके आए हैं। वाह वाह, थैंक यू। और हम लोग भी दिवाली के दिन खुशियां बांटने निकल गए, सबको मिठाई और दिवाली की राम राम करने। लेकिन आप सब लोग एक साथ कहाँ से आ रहे हैं? अंकल हम दिवाली मना कर आ रहे हैं। दिवाली मना क्या? अकेले अकेले दिवाली मना कर आ गए? अरे अय्यर भाई, पूरी बात तो सुनो। दिवाली मना क्या रहे मतलब अनाथ बच्चों के साथ दिवाली मना क्या रहे? ये टप्पू सेना का आइडिया था कि इस बार दिवाली में अनाथ बच्चों को मिठाई और फटाके बांटे। क्या बात है? आज तो बहुत पुण्य का काम किया। टप्पू सेना के साथ अनाथ आश्रम गए और आनंद ही आनंद किया है। बिल्कुल चाचा जी, बिल्कुल। बहुत मजा आया। बात है। थैंक यू। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इधर ही रुकना। भगवान, हम लोग इधर फटाके नहीं फोड़ रहे और आपने सीधा बॉम्ब फोड़ दिया। हैप्पी दिवाली पार्टी। दिवाली पार्टी। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बेना। हैप्पी दिवाली जीजाजी, केम मजा में? हाँ भाई, हैप्पी दिवाली। बका भाई, सुंदर वीरा कहाँ है? सुंदर भाई तो नहीं आ सके। वाह, नहीं आया। टप्पू सेना के लिए फटाके भेजे और आप सभी लोगों के लिए मिठाई भेजे। मिठाई में क्या क्या है मालूम है? चोलाफली, खाखरा, घुघरा, ये सब मिठाई भेजी। हाउ स्वीट, लवली। क्या बात है? भिड़े, भूल जाओ मिठाई। लेकिन सुंदर वीरा आया होता तो और मजा आता नहीं? अच्छा हुआ नहीं आया। क्या? अच्छा हुआ नहीं आ पाया। तो आप आया, आप आ गए। टप्पू के पापा, आप सुंदर वीरा को जरा फोन करो ना। किस लिए? अरे ये फटाके मिठाई सब लाए ना, तो थैंक यू के लिए। हाँ हाँ, लेकिन उधर भी दिवाली है ना, तो फटाके फूट रहे होंगे। मैं भी फोन करूंगा तो हेलो हेलो, हाँ हेलो, उसको सुनाई नहीं देगा कुछ। मैं सुबह फोन कर दूंगा। ठीक है। ओके बका, थैंक यू। 8,000 टैक्सी का भाड़ा। सुंदर ने बोला है जीजा जी से टैक्सी का भाड़ा ले लेना, वो आके हिसाब समझ लेंगे। कब आएंगे वो? जब टाइम मिलेगा टैक्सी लेके आ जाएंगे। लेकिन हर बार तो 7,000 होता है ना, 8,000 क्यों चाहिए? अरे जीजा जी, दिवाली है, 1,000 रुपया ड्राइवर को दूंगा तो वो भी खुश हो जाएगा। ये भी सुंदर से कम नहीं है। 5,000 का फटाका और 8,000 का फटका। टप्पू के पापा,
बुरा मत लगाना, लेकिन मेरी माँ हमेशा कहती है कि गिफ्ट की कभी कीमत नहीं देखते। लो आप सब लोगों को एडवांस में साल मुबारक। चारों तरफ दीपावली के दीप प्रज्वलित हो चुके हैं, चारों ओर धूमधाम है, खुशी